अच्छा भाई देखो, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ एक्सरसाइज 10.2 की ना, एक्सरसाइज 10.1 को सारे और 10.2 तो करा ही रहा हूँ। देखो 10.2 क्वेश्चन नंबर 7, पहले 7 क्योंकि प्रूफ वाले सवाल पहले कर लेते हैं। पार्ट 1 पे लिखा गया है, देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अगर मैं पार्ट 1 बोलूँ, हर पार्ट में एक गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो पार्ट 1 पे जो प्रूफ करके आपने बताना है वो बताना है 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर है 10a टाइम्स 10b टाइम्स 10c। अब देखें आप क्या करेंगे। सबसे पहला काम, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। आप यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है। a प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। a प्लस बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का c। अब आपने असल पे उसके बाद करना होगा टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड। आप दोनों जगह 10 अप्लाई करें। अब जब आप दोनों जगह 10 अप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10a प्लस 10b, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ। क्योंकि 10 वाला सवाल है, इसकी वजह से हम पहले c को किसी भी एक एंगल को हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे और दोनों जगह 10 अप्लाई कर लेंगे। अब जब आप 10 को अप्लाई करोगे तो मुझे बताओ यहाँ पे ये जो है ये तो फॉर्मूला लग जाएगा 10a प्लस 10b का। तो ये बात हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे इधर कौन सा फॉर्मूला सब यूज़ करोगे, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब मुझे बताओ 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा किसके बराबर होता है। 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा ना, ये होता है। अब जब आप इसको पुट करेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10a, फिर यहाँ लिखोगे 10b, फिर यहाँ लिख लोगे 1 माइनस 10a 10b। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 180 डिग्री माइनस सी किसके इक्वल होगा, तो मैंने आपको शायद रिडक्शन फार्मूला पढ़ाया था, और रिडक्शन फार्मूला पे मैंने लिखवाया था कि 10 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस 10 थीटा है। तो ये बराबर हो जाएगा -10 सी के। भाई ये डिनोमिनेटर में इसे डिवाइड करनी है, हमारे क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। अब जब आप मल्टीप्लाई कराओगे देखो लेफ्ट हैंड साइड तो वैसी रहेगी, यानी कि 10a, और यहाँ पे आप 10 भी लिखोगे वैसे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -10 सी। -10 सी किससे होगा मल्टीप्लाई, 1 माइनस 10a 10b ना। तो देखो यहाँ पे आपके पास 10a प्लस 10b लिखेंगे, आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें। -10 सी और यहाँ आ जाएगा 10a 10b और 10 सी। भाई माइनस के 10 सी को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b प्लस का 10 सी इक्वल टू 10a टाइम्स 10b टाइम्स 10 सी।
अब क्या करोगे, अगेन कोई मुश्किल काम आपने करना ही नहीं है, नहीं आप कोई मुश्किल काम करते भी नहीं है, देखिए। हाँ भाई, क्या आएगा आंसर, क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यहाँ मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो प्रूफ करने के लिए बोला था वो हमने गिवन कंडीशन की मदद से प्रूफ कर दिया, तो आप लिख देंगे हैंस। अब देखें इसी के आगे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, ये तो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 हो गया ना। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 2। भाई अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2 की बात करूं तो पार्ट नंबर 2 पे क्या प्रूफ करिए बताना। पार्ट नंबर 2 पे वी हैव टू प्रूव के कॉस बी प्लस सी ओवर 2 जो है वो बराबर किसके है, साइन ए अपॉन 2 पे। आपने सबसे पहला काम सोल्यूशन करते हुए क्या लिखना है, आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक आप लिखेंगे भाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बी प्लस सी दिख रहा होगा, तो आप बी प्लस सी को रखें वहीं पे, प्लस के ए के आप राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर दें। जब आप शिफ्ट करेंगे तो बी प्लस सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ए के। अब आपको बी प्लस सी के नीचे 2 भी दिख रहा होगा, अगर आप देखें तो दिख रहा है। तो 2 कैसे आएगा, 2 ऐसे आएगा कि आप करेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों जगह हम 2 को कर देंगे डिवाइड। यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ जब डिवाइड करूँ तो एलसीएम ब्रेक करके करो। इससे फ़ायदा ये होगा कि देखो ये तो b प्लस सी अपॉन 2 रहेगा वैसे ही, 180 डिग्री अपॉन 2 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का a अपॉन 2। उसके बाद आप लोग लिखेंगे टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड। आप दोनों जगह कॉस अप्लाई करेंगे, तो जब आप दोनों जगह कॉस को करोगे अप्लाई तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी कॉस आ गया और राइट हैंड साइड पे भी। क्योंकि कॉस मौजूद है तभी कॉस अप्लाई किया। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये बराबर होता है साइन थीटा के, ठीक है। तो कॉस बी प्लस सी ओवर 2 तो रहेगा वैसे ही, राइट हैंड साइड पे आप लिख देंगे साइन ए अपॉन 2। तो आपने सॉल्व करी लेफ्ट हैंड साइड, जो बराबर आ गया, मतलब कंडीशन को सॉल्व किया और जो प्रूफ करने के लिए बोला गया था वो प्रूफ हो गया। तो आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो ये पार्ट नंबर 2 भी हो गया। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर सी में लिखता हूँ पहले अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। भाई कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे a प्लस बी किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ से b प्लस सी को निकालूँ, b प्लस सी कैलकुलेट करूँ, तो ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए के। अच्छा आपको 2 भी दिख रहा होगा, अगर आप देखें अपॉन पे एंगल पे 2 दिख रहा है ना आपको,
बिल्कुल b/2 c/2 दिख रहा होगा आपको। तभी आप दोनों जगह किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो ये हो जाएगा b/2, ये क्या हो जाएगा c/2, 180/2 कितना होता है 90, और ये क्या हो जाएगा -a/2। फिर आपने नेक्स्ट काम ये करना होगा कि आपने अप्लाई करना पड़ेगा 10। तो आप लिख लेंगे टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड। तो दोनों जगह आप 10 अप्लाई कर देंगे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तो यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द 10 विच इज सिंस वी नो दैट कि भाई हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है। अगर मैं आपसे बात करूं tan अल्फा प्लस बीटा बराबर है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन पे आप लिख देंगे 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आपने लगा लिया फॉर्मूला, यहाँ पे आप लिख देंगे tan b/2 प्लस tan c/2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस tan b/2 और tan c/2। इसी तरीके से मुझे बताओ tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये बराबर होता है cot थीटा के। तभी आप यहाँ पे लिख देंगे cot थीटा, थीटा की जगह क्या लिखूं a/2। अब एक और बात सुन लीजिएगा, ये जो cot है ना cot, इसको हम tan पे कन्वर्ट कर सकते हैं। cot थीटा किसके बराबर होता है 1/tan थीटा के। तो आपके पास यहाँ पे tan β/2 tan c/2 रहेगा, वैसे ही यहाँ पे आप लिख देंगे 1 माइनस tan β/2 tan c/2 और cot थीटा की जगह आप लिख देंगे 1/tan a/2। अब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जाके, और ये इससे हो जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो tan a/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, b/2 से भी tan b/2 से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि β/2 b है ना, ये b लिख देते हैं, और ये जो है जाके c/2 से भी मल्टीप्लाई होगा। राइट हैंड साइड पे आप क्या लिखेंगे 1 माइनस tan b/2 और tan c/2। अब आप एक और काम ये करें, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। जब आप शिफ्ट करेंगे तो जाहिर है कि tan a/2 tan b/2 रहेगा, वैसे ही पहले आप माइनस का ये चीज़ वहाँ जाके प्लस की हो जाएगी, इसको लिख लें। बाकी ये दोनों सेम रहेगा, a/2 है आखिर में, विच इज इक्वल टू 1। ये बराबर हो गया, तीनों पार्ट मैंने प्रूफ करवा दिया। अच्छा, इसी के आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रह गया है, वो क्वेश्चन नंबर पहले कर लेते हैं 5।
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहा जा रहा है वो तवज्जो से सुनो। भाई क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इन तमाम तर चीज़ों को आर कॉस थीटा प्लस फाइव की फॉर्म पे लिख के बताओ। लिखा हुआ है क्या है 15 साइन थीटा, फिर लिखा हुआ है 8 कॉस थीटा। इसको हमें किस फॉर्म पे दिखाना है? आर साइन थीटा प्लस फाइव की फॉर्म, इस फॉर्म पे लिख के बताना है। तो कैसे करोगे सॉल्व? देखो बहुत आसान है। आप सोल्यूशन करते वक्त सबसे पहले वो लिखोगे, आपने किसके बराबर करके दिखाना है इसको? लेट 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? आर साइन थीटा प्लस फाइव के। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। आपके पास यहाँ पे देखो 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा रहेगा। वैसे यहाँ पे आप लोग क्या करें, फॉर्मूला ओपन कर लें। ये हो जाएगा साइन थीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा आर कॉस फाइव साइन थीटा। अब इसको रीअरेंज करोगे ना, अगर पहले फाइव वालों को लिख लेना, फिर थीटा वाले लिखना। आर साइन फाइव कॉस थीटा। अब ना कंपेयर कर लो। अब लिखोगे बाय कंपेयरिंग। अब जब कंपेयरिंग करोगे ना तो देखो साइन थीटा से पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है? 15 लिखा हुआ है। यहाँ पे साइन थीटा से पहले क्या लिखा हुआ है? आर कॉस फाइव। तो ये जो आर कॉस फाइव है ना, ये बराबर हो जाएगा 15 के। तो आप बोलेंगे देयर फॉर 15 जो है ये बराबर हो जाएगा आर कॉस फाइव के। इसी तरीके से जो आर साइन फाइव लिखा हुआ है ये बराबर हो जाएगा 8 के। तो आप लिख देंगे 8 इक्वल टू आर और फिर लिखेंगे साइन फाइव। ये आपने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, देखें यहाँ पे आपके पास मौजूद है ये इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या मौजूद है? इक्वेशन नंबर 2। अब आपको आर की वैल्यू चाहिए असल में, तो आप कर लें एडिंग एंड स्क्वायरिंग। एडिंग एंड स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब आप ऐड और स्क्वायर करेंगे, देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके सम हो जाएगी। यानी कि यहाँ आप लिख देंगे 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे आप लिख देंगे उसका भी स्क्वायर कर लें और आप इसका भी स्क्वायर कर लें। तो ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 64। आर स्क्वायर आप कॉमन निकाल लें, यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव। इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 289। आर स्क्वायर रहेगा वैसे ही, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, तो आर का जवाब विल बिकम 70। ये आर का आंसर आ गया। अब आर का आंसर तो चल गया आपको पता।
अब आप क्या करेंगे, अब आप पुट कर देंगे पुट r इक्वल टू 17 इन इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो इससे आप लोग ना cos फाइव की वैल्यू निकालने हैं। cos फाइव बराबर हो जाएगा 15/17 के, और sin फाइव किसके इक्वल हो जाएगा 8/17 के। यानी कि यहाँ पे अपने इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज है, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज है। अब असल पे तो हमें इसको जो भी r की वैल्यू आई है ना, आप उसको ले जाके अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर देना। इसको 1 नहीं कहा उसको फिर, क्योंकि 1 मैंने किसी और को डिफाइन किया, इसको a कह दो। अब क्या करोगे, आप लिखोगे पुट, लास्ट काम ये करोगे, पुट r इक्वल टू 17 इन इक्वेशन नंबर a। तो फिर आप लिखना है इक्वेशन नंबर a इम्प्लाइज दैट। जब आप इम्प्लाइज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 17 टाइम्स साइन थीटा प्लस 5 के। इसी फॉर्म पे आपने लिख के बताना था, क्योंकि सवाल था इसको r साइन थीटा प्लस 5 की फॉर्म पे लिख के बताएं, तो वो आपने बता दिया। साथ साथ आखिर में आपकी बुक में इस तरीके से मेंशन है कि आप इसके साथ ना साइन, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा के अलावा जो आपने अभी ये दो एंगल निकाले हैं इसकी वैल्यूज़ भी लिखते हैं यहाँ पे इस तरीके से कि वेयर लिख करके लिखें, वेयर आपका जो cos फाइव है वो बराबर है 15/17 के, एंड साइन फाइव जो है ये बराबर है 8/17 के। ठीक है, पार्ट 2 और 3 सेम तरीके से होंगे, पुट कर लीजिएगा वो। उसमें बस फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे अलग नंबर्स आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पार्ट 2 पे √3/2 1/2 आएगा, तो इसका r की वैल्यू 1 आएगी। तो पार्ट 2 पे तो r की वैल्यू 1 आएगी, और पार्ट 3 पे √2 आएगी। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन 5 पार्ट 2 और 3 आपने होमवर्क करना है। अब ना इसके बाद आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। असल में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो टॉपिक जो है वो कहलाता है एलाइड एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय एलाइड एंगल? एलाइड एंगल की अगर मैं बात करूं तो आप बोल सकते हैं एन एंगल whose, या आप इसको ऐसे कह लें, एंगल्स whose sum और डिफरेंस is equal to 0 और मल्टीपल ऑफ 90 is called allied angle। अब एलाइड एंगल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला भी इसी तरीके से, एंगल जो गिवन होगा प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ दी 90 डिग्री। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर दी एलाइड एंगल। अब अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एलाइड एंगल को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? भाई दो एंगल गिवन कर रहा हूँ 30 और 120, क्या 30 और 120 एलाइड एंगल होंगे? यस या नो? होंगे या नहीं होंगे 30 और 120? भाई 120 और 30 को प्लस करो, क्या आ रहा है आंसर? क्या 90 के टेबल में आता ही है? नहीं आता। और 120 और 30 को माइनस करें, क्या आएगा? क्या 90 डिग्री 90 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है।
यानी कि अगर दो एंगल का सम या डिफरेंस 90 के टेबल पे आएगा तो वो एलाइड एंगल कहलाएंगे, और अगर वो 90 के टेबल पे नहीं आएगा तो वो एलाइड एंगल नहीं कहलाएंगे। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है एलाइड एंगल का। मैं आपको बताता हूँ एलाइड एंगल आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 पे और 2 एक ही तरीके के सवाल आते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। आपसे बोल रहे हैं एलाइड एंगल बताएं 60 डिग्री का, सही है? तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, आप लिखें फॉर एलाइड एंगल, मतलब एक एलाइड एंगल नहीं होंगे, एलाइड एंगल बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एलाइड एंगल यूजिंग द फॉर्मूला, भाई एलाइड एंगल जो है वो बराबर होता है थीटा प्लस माइनस एन मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब आप जाहिर सी बात है कि बल्कि इसको इक्वेशन 1 ना कहें, इसको ऐसे ही लिखते हैं। पहले थीटा की जगह थीटा की वैल्यू तो पुट कर दें। थीटा किसके इक्वल है बताएं? तो ये हो जाएगा 60 प्लस माइनस एन मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। ये राइट एंगल को, मतलब इसमें बस आपने एक एक करके एन पुट करना है। इसको आप अभी कह लें इक्वेशन नंबर 1, सही है? ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपका कहलाएगा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे इसको उल्टा करके लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इधर भी रिवर्स कर देते हैं। वैसे जवाब सेम ही आएंगे, लेकिन बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप भी ऐसे लिखें। थीटा की जगह आप पहले पुट करते हैं 60 डिग्री, ये आपने पुट कर दिया। ठीक है, पुट करने के बाद आपको ना असल पे एन की वैल्यूज पुट करनी है। पहले आप लिख लें फॉर एन बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पहले आप नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए पुट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। पहले आप ना नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होंगे बताओ? पहले आप n की जगह 0 लिखते हैं। फॉर n इक्वल टू 0, जब 0 लिखोगे तो एलाइड एंगल्स कितने मिलेंगे आपको? यहाँ पे n की जगह 0 लिखते हैं, तो आप लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट n की जगह 0 लिखोगे। अच्छा बेटा 1 मिनट रुकिएगा ज़रा।